मुश्किलों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते। कि मुश्किलों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते। हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, कि हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले 6 लेक्चरों में अवकलन के बहुत सारे फार्मूला को हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर 7 है, जिसमें आज फार्मूला के बारे में ही डिस्कस होगा और आज एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी हम करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम कौन कौन सा फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं। तो देखिए, अवकलन के ये पार्ट नंबर 7 है। सबसे पहले हम बता चुके हैं फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला बता चुके हैं d/dx अचर, अचर अचर का अवकलन। अचर का अवकलन क्या होता है? हमेशा 0 होता है, ये हम बता चुके हैं। सेकेंड फार्मूला d/dx, d/dx चर का अवकलन, यानी कि चर, चर हो जाएगा। चर का अवकलन हमेशा होता है 1। अब मान लीजिए यहाँ पे चर केवल 1 है, यहाँ पे अगर 2 होता तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाता 2। आगे में जो संख्या होगा वही इसका अवकलन हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे केवल चर है तो चर का अवकलन 1 होता है, चर का अवकलन 1 होता है। थर्ड फार्मूला बता चुके हैं d/dx log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, 1/x। ये हो गया हम लोग का। फिर चौथा फार्मूला बताया है d/dx, d/dx रूट एक्स का, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। पांचवा फार्मूला हम आप लोग को बता चुके हैं d/dx, फिर हो जाएगा a के पावर x, अचर के पावर चर। यहाँ अचर के पावर चर, ये क्या है? a क्या है? अचर है, अचर के पावर चर है। तो अचर का पावर चर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? हूबहू यही जो है उसी को लिखेंगे और लॉग लगा देंगे बेस में। तो हूबहू यही और लॉग लगा देंगे बेस में। बेस क्या है हम लोग का? a है, तो यहाँ पे a। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया? a के पावर x का। ये हम लोग का फॉर्मूला रहा। आगे के आप फॉर्मूला को देखते हैं। छठा नंबर फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा d/dx e के पावर x, e के पावर x। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हूबहू यही e के पावर x ही, यही हो जाएगा। सातवां नंबर फार्मूला की हम लोग बात करें तो हम लोग का सातवां फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स, d/dx साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ये हम लोग का हो जाएगा। आठवां नंबर फार्मूला की बात करें तो d/dx कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा। नौवां नंबर फार्मूला की हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा हम लोग का d/dx, फिर हम आप लोग को tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा, हम बता चुके हैं। 10वां नंबर फार्मूला की बात करें तो d/dx क्या हो जाएगा? cosec x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, ये हो जाएगा इसका cosec x का डिफरेंशिएशन। अब sec x का डिफरेंशिएशन 11 नंबर, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। ये हम लोग पिछले क्लास में ये सभी फार्मूला सीख चुके हैं, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, अचर का अवकलन क्या होता है? हमेशा 0 होता है। अचर का अवकलन 0 होता है। अचर, ये अचर है,
और चर का अवकलन हमेशा 1 होता है, चर का अवकलन हमेशा 1 होता है। फिर log x का डिफरेंशिएशन, log x का अवकलन होता है 1/x, यानी कि log का डिफरेंशिएशन 1 और आगे में जो भी है, यहाँ x है तो नीचे x लिखे हैं, अगर कुछ और होता तो यहाँ पे वो लिख देते हैं। फिर क्या, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, यहीं पे रूट x है, केवल x है, अगर यहाँ पे दूसरा चीज रहता तो वो हम रूट में लिख देते हैं। ये हो गया। फिर a के पावर x और अचर के पावर चर का अवकलन, तो अचर के पावर चर का अवकलन हूबहू यही लॉग लगा देंगे बेस में, हूबहू जैसे है ये वैसे ही लिख दिए और लॉग लगा देंगे, और ये बेस में क्या है, a है, तो ये वाला यहाँ लिख देंगे, ये हम लोग का हो जाएगा। फिर e के पावर x का अवकलन, e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x, sin x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x, और sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। ये सभी फार्मूला और इन पे सभी क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग का रहेगा अगला फार्मूला cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cotec x का डिफरेंशिएशन। तो चलिए इन सबको हम मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे हम पीछे ये सभी पढ़ा चुके हैं। चलिए आज हम लोग का फॉर्मूला रहने वाला है, आज हम लोग का फॉर्मूला रहने वाला है d/dx cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के सापेक्ष। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x होता है इसका डिफरेंशिएशन, ये cot x का। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, cot x का अवकलन x के सापेक्ष cot x का अवकलन x के सापेक्ष। यहाँ पे क्या बात बोल रहा है, cot x का अवकलन x के सापेक्ष। अगर इसकी कोई इंग्लिश में कोई बोलना चाहे तो डिफरेंशिएशन cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इंग्लिश में इसको ऐसे बोला जाता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे होगा, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लिए तो d/dx cot 9x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot 9x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cot का करेंगे। तो cot का डिफरेंशिएशन हम आप लोग को अभी बता रहे हैं कि cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर, और x की जगह पर क्या है, देखिए यहाँ पे x है, तो यहाँ x की जगह पर क्या है 9x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 9x। किसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए, cot का कर दिए हैं, तो हम लोग cot को भूल जाएंगे, cot को हम लोग भूल गए। अब हम लोग के पास नया क्वेश्चन है, 9x है, तो 9x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 9x का डिफरेंशिएशन होता है 9। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे छोटा में अगर वैसे नहीं बुझा रहा है तो ऐसे लिख लीजिए, 9x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 9 होता है। कोई पूछे 8x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 8 होता है। 7x का डिफरेंशिएशन 7, 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है। ये हम लोग का सिंपल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। इसी को अच्छा से लिखे तो माइनस 9 cosec स्क्वायर 9x, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं। cot 9x है, इसका डिफरेंशिएशन -9 cosec स्क्वायर 9x, ये हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं, आगे और एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे।
सेकेंड नंबर डी अपॉन में डी एक्स कॉट 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 स्क्वायर नहीं क्यूब ले लीजिए क्यूब 3x प्लस 9 3x प्लस 9 ये हम लोग का ये क्वेश्चन होने वाला है। डिफरेंशिएशन करना है किसका, कॉट क्यू एक्स, कॉट के पावर 3 और 3x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले देखिए कॉट है, फिर उसके पावर है तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको दो भाग में बांट लेते हैं। ये हो गया हम लोग का। देखिए कैसे, सबसे पहले इस पावर का करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन। अच्छा, पावर का हम इसमें जिक्र नहीं किए थे, वो पीछे का एक फार्मूला छूट गया था, तो 11 फार्मूला बताए थे। बड़ा हुआ फार्मूला हो जाएगा हम लोग का डी अपॉन में डी एक्स के पावर एन यानी चर के पावर अचर। तो यहाँ पे हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस, देखिए x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1। देखिए यहाँ x क्या है, x है चर, x क्या है चर, x क्या है चर है, और n क्या है, n है एक अचर। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं और अचर को कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का वेरिएबल और ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के सापेक्ष। तो nx के पावर n माइनस 1, ये हम लोग का फॉर्मूला एक छूट गया था पीछे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये हम लोग का 12 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना था। देखिए ये पावर है, तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यहाँ पे आप लोग को बताए, यहाँ x के पावर n है, यानी कि मान लीजिए ये कॉट क्या है, x है, कॉट क्या है इसको मान लीजिए x है ये, तो x के पावर n यानी कि x के पावर n, तो इसके पावर क्या है 3 है, कॉट के पावर 3, तो 3 को गुणा में लाएंगे, यानी कि x के आगे इस 3 को लाएंगे। तो यहाँ पे कर दिए 3 को गुणा में लाएंगे और कॉट, और 3 में से देखिए n है, तो n का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ है 3 है, तो 3 माइनस 1 ये हम लोग का हो जाएगा ऐसे। अब क्या है, किसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए, किसका कर दिए हम लोग डिफरेंशिएशन, पावर का कर दिए। तो पावर को हम लोग भूल जाएंगे, अब क्या हम लोग का बचा, कॉट बचा। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस, और एंगल में जो है इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ 3x प्लस 9 एंगल में जो भी है उसको लिख देंगे। फिर देखिए या cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो माइनस को आगे हम लोग लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर, और x के जगह पर क्या है 3x प्लस 9, ये जितना भी है ये एंगल है और एंगल को x मान लेते हैं, x, तो x के जगह पर 3x प्लस 9 ये हो जाएगा हम लोग का। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, कॉट का कर दिए, तो कॉट को हम लोग भूल जाएंगे। ये हम लोग के पास नया क्वेश्चन है 3x प्लस 9, 3x का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं। अगर 3x का डिफरेंशिएशन कोई पूछे तो डायरेक्ट 3, और 9 का कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो 0, क्योंकि 9 के साथ कोई भी चर नहीं है तो इसका अचर का हमेशा 0 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इंटू में नीचे 3 प्लस 0, या इसको डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा। अब इसको अच्छा से लिखे तो देखिए इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सभी मल्टीप्लाई है, तो इस 3 से इस 3 में मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। और कॉट 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, और 3x प्लस 9 एंगल में जो है उसको लिख दिए। अब क्या आगे है, कॉसेक स्क्वायर 3x प्लस 9 ये हो जाएगा हम लोग का, और आगे माइनस है तो ये हम लोग माइनस लिख दीजिए, हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। इसका डिफरेंशिएशन किसका हम लोग किया है, cos के पावर 3 9x प्लस 9x है कि 3x प्लस 9 है, 3x प्लस 9, यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से लिख देते हैं, cos के पावर 3
कॉट के पावर 3, यही हम लोग का क्वेश्चन था। कॉट के पावर 3 3x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -9 कॉट स्क्वायर 3x प्लस 9 इंटू कॉसेक स्क्वायर 3x प्लस 9, जो कि यहाँ हम लोग का आंसर आ गया है, माइनस में होगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन किए, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं, आगे और क्वेश्चन बनाते हैं। आगे का हम लोग और क्वेश्चन बनाते हैं, थर्ड नंबर डी अपॉन में डी एक्स। अब थोड़ा मिक्सिंग करके देते हैं, लॉग कॉट 3x प्लस साइन 3x, ये हम लोग का ये नया क्वेश्चन होगा। लॉग कॉट 3x प्लस साइन 3x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हम लोग का, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई आगे में जो होता है उसको लिख देते हैं, तो 1 बाई आगे में क्या है कॉट 3x है, तो कॉट 3x लिख देंगे, कॉट 3x लिख दिए हम लोग। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, लॉग का कर दिए, तो लॉग को हम लोग भूल जाएंगे, किस अब क्या है आगे कॉट है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस को हम लोग आगे लिख देंगे यहाँ माइनस, ये हम लोग का माइनस हो गया आगे, यहाँ अच्छा से देख लीजिएगा माइनस हो गया कॉसेक स्क्वायर, और x के जगह पर क्या है 3x है, x की जगह पर क्या है 3x है, तो 3x को लिख लेंगे। अब किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, कॉट का कर दिए, क्या बचा हम लोग का 3x बचा, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ इंटू 3, ये हो जाएगा हम लोग का। किसका आप डिफरेंशिएशन कर दिए 3x का भी कर दिए, आगे क्या है प्लस है, तो प्लस हम लोग लिखेंगे, 3x के बाद आगे है प्लस, तो प्लस हम लोग लिख देंगे, हो जाएगा। अब क्या है आगे साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस, और एंगल में क्या है 3x है, तो 3x लिख देंगे। और अब किसका डिफरेंशिएशन कर दिए साइन का, साइन को भूल जाएंगे, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 होता है, तो इसको हम लोग लिख दिए, ये हो जाएगा। हम लोग इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और इसको अच्छा से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस कॉस, ये 3 को आगे लिख लेते हैं 3 कॉसेक स्क्वायर 3x, 3 कॉसेक स्क्वायर 3x बाई कॉट 3x हो जाएगा, प्लस 3 कॉस 3x, ये हो जाएगा हम लोग का। अगर इसको और एक लाइन अच्छा से लिखे तो ये हो जाएगा हम लोग का, इसमें 3 और 3 इस दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को निकाल लेंगे, 3 को कॉमन में, चाहे ऐसे भी छोड़ देते हैं, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये भी हम लोग का इतना पे ही आंसर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था लिख देते हैं, क्वेश्चन था लॉग कॉट 3x, और आगे था साइन 3x, यही हम लोग का क्वेश्चन था। इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई आगे में जो होता है उसको लिख देते हैं, तो आगे क्या है cot 3x है, तो cot 3x लिख दिए नीचे, और फिर cot का डिफरेंशिएशन किए, cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो x की जगह पर क्या है 3x है, तो 3x लिख देंगे, और फिर cot का भी हो गया, तो 3x का करेंगे, तो 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, तो इसको लिख दिए, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस लिख दिए, 3x का एंगल में जो है उसको लिख दिए, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 होता है, तो इसको लिख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से ढंग से समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक और फॉर्मूला करेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए ये वाला जो भी है इसको मिटाते हैं। आप लोग पीछे का भी रिवीजन करते चलिएगा,
जो भी फॉर्मूला बता चुकी हूँ उस पर क्वेश्चन बनाते चलिएगा। चलिए, हाँ, कितना क्वेश्चन हुआ, 1 2 3, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये हम लोग का हो जाएगा। ये आप लोग खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन देते हैं, सब मिक्सिंग करके। लॉग रूट साइन टेन कॉट 9x, ये हम लोग का क्वेश्चन रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। 1 मिनट आप लोग को देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए। आप लोग थोड़ा देर में बनाइए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। और ये हम लोग का एनसीईआरटी बुक है, और इसका हम लोग आज प्रश्नावली कौन कौन से करने वाले हैं ये आप लोग को बता देते हैं। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, कितना प्रश्नावली हम लोग से बन पाएगा। देखिए 5.2 में 1 से लेकर 8 तक इसमें एक भी नहीं छूटेगा। और ये जो एफएक्स वाला है, फलन वाला है, ये हम आप लोग को लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं। यानी कि प्रश्नावली हम लोग का 5.2, 5.1 में एथू लिमिट है जिसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे। तो 5.2 हम लोग का खत्म हो जाएगा आज। अगर कोशिश करेंगे तो 5.3 कल खत्म हो जाएगा। और 5.4 ये सब आप खुद से बना लीजिएगा। 5.4 में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। 5.4 को आप लोग इजी वे से बना सकते हैं। इसको आप लोग बना लीजिएगा नहीं, बना के दिखाएंगे। आप लोग भी बनाइएगा, लेकिन हम भी बना के दिखाएंगे। चलिए, ये हम लोग का क्वेश्चन था। इसका हम लोग को अवकलन निकालना था। अवकलन इसका क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्या है। हम लोग का लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। लॉग का हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई, आगे में जो होता है उसको लिख देते हैं। तो 1 बाई आगे में हम लोग का क्या है, रूट में साइन टेन कॉट 9x है। ये हम लोग का हो गया। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, लॉग का। तो लॉग को भूल जाएंगे, क्या हम लोग का बचा, रूट साइन टेन कॉट 9x। तो अब हम लोग किसका करेंगे, इसे रूट का करेंगे। रूट को भी तो हटाना है। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट, और x में यानी कि ये जो x है इसको लिख देंगे। तो 1/2 रूट, x में क्या है अंदर, साइन टेन कॉट 9x, ये हो जाएगा हम लोग का। किसका डिफरेंशिएशन कर दिए, रूट का कर दिए। तो रूट को हम लोग भूल जाएंगे। क्या हम लोग का बचा क्वेश्चन, साइन बचा। तो इसको ऐसे ही बना देते हैं, इस पे ऊपर जगह फिर कमी पड़ जाएगा उधर। तो इसको ऐसे ही बना देते हैं, यहाँ पे इंटू है। तब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस हो जाएगा कॉस। और एंगल में क्या है, टेन कॉट 9x। तो टेन कॉट 9x ये हम लोग का हो जाएगा। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, साइन का। तो साइन को हम लोग भूल जाएंगे। आगे क्या है, टेन है। तो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर, और एंगल में क्या है, कॉट 9x है। तो कॉट 9x ये हम लोग का हो जाएगा। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, टेन का कर दिए। तो टेन को भूल जाएंगे। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स यानी कि कोसेक
स्क्वायर, और x की जगह पर क्या है 9x है तो 9x लिख देंगे। और 9x का डिफरेंशिएशन, अब कॉट को भूल जाएंगे, 9x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 9 होता है, 9 होता है। और यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो माइनस को हम लोग आगे लिख लेते हैं, यहाँ आगे आगे ये हम लोग का हो जाएगा। अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो देखिए माइनस, इस 9 को आगे लिख लेते हैं 9, हूबहू ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे 9 cos tan cot 9x इंटू हो जाएगा sec स्क्वायर cot 9x इंटू cosec स्क्वायर 9x बाई अब ये देखिए 2 नीचे है। और देखिए हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, अगर कोई भी दो रूट में सेम है, सेम वैल्यू है, एकदम सेम वैल्यू है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है। जैसे आप लोग देखिए 1/√x है, मल्टीप्लाई 1/√x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। अगर यही हम लोग का 1/√sin x रहे, sin x इंटू 1/√sin x रहे तो इन ये दोनों वैल्यू अंदर का सेम है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/sin x लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 1 क्या है, यहाँ पे इसको मिटा के 1/√sin tan cot 9x है, 9x है इंटू 1/√sin tan cot 9x है तो इसको हम लोग बाहर निकाल के क्या लिख सकते हैं sin tan cot 9x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यह हो जाएगा 2 इंटू sin tan cot 9x हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब कुछ कटने वाला तो नहीं है शायद, हाँ कुछ कटने वाला नहीं है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा फाइनल। इसको एक बार और रिवीजन करा देते हैं और पूरा क्वेश्चन क्या है ये आप लोग को लिख देते हैं। क्वेश्चन हम लोग का था लॉग लिए हैं तभी ये बाटा में आया है तो लॉग, फिर होगा हम लोग का रूट है इसलिए 1/2 रूट है तो रूट आगे होगा। फिर हम लोग कॉस किए तो यहाँ पे जरूर साइन होगा तभी ना हम लोग का कॉस आया तो यहाँ साइन होगा। फिर हम लोग का सेक आया, सेक स्क्वायर आया है तो यहाँ पे tan होगा तभी तो सेक स्क्वायर आया है, tan होगा। फिर आगे कॉट होगा तभी कॉसेक स्क्वायर आया है तो आगे हो जाएगा कॉट 9x। ये हम लोग का क्वेश्चन था। एक बार इसको और अच्छे से समझा देते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/ आगे में जो होता है उसको लिख देते हैं तो 1/ आगे में क्या है रूट में साइन कॉट 9x है तो इसको हम लोग लिख देते हैं। फिर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, 1 को हम लोग यहाँ पे ऊपर में 1/2 रूट, तो 2 रूट में क्या है यही है तो यही लिख दे। किसका डिफरेंशिएशन कर दिए रूट का, लॉग का कर दिए, रूट को लॉग को भूल जाएंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल में जो है उसको लिख दिए ये वाला। फिर tan का डिफरेंशिएशन किए सेक स्क्वायर, एंगल में है cot 9x लिख दिए। फिर cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x तो माइनस आगे लिख दिए, cosec स्क्वायर एंगल में जो है उसको लिख दिए। फिर 9x का डिफरेंशिएशन 9 और इन सबको सिंप्लीफाई करके इतना हम लोग का आंसर आ गया है। चलिए अब आगे एक और फॉर्मूला सीखते हैं, इसका अब हम लोग काम तमाम करते हैं। आगे हम लोग का फॉर्मूला होने वाला है 12 फॉर्मूला उधर हो गया, 13 फॉर्मूला, ये 14वां हम लोग का फॉर्मूला है। 14 फॉर्मूला अभी फॉर्मूला है, अभी ये मत टेंशन लीजिए कि फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला अब हम लोग का हो जाएगा 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर होता है इसका डिफरेंशिएशन। इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या हो जाएगा 1/x का अवकलन x के सापेक्ष, और 1/x का अवकलन x के सापेक्ष। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे
डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष में 1/x का अवकलन क्या होगा? 1/x का अवकलन होता है -1/x²। ये हम लोग का अवकलन होता है। चलिए अब ये तो होता है, इसका फॉर्मूला होता है -1/x²। अब इसका हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल देते हैं हम खुद से मन से देते हैं, कहीं बुक से नहीं, कहीं से भी नहीं। खुद से भी आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, खुद से क्वेश्चन लगाइएगा। 1/2x है तो 1/2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1/2x है तो 1/2x का डिफरेंशिएशन -1/x² है, यानी कि 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए? 1/, का कर दिए, यानी कि 1/, का कर दिए, तो 1/, को भूल जाएंगे। अब 2x बचा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 होता है। कुछ बच्चे यहीं पे करके छोड़ देते हैं, बस इतना ही, केवल 1/2x का डिफरेंशिएशन -1/x², यानी कि 2x का होल स्क्वायर यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये गलती हो जाता है उन लोग से। ये आगे ये अभी आप लोग बटा का किए, ये मतलब 1/x का किए, अभी ये वाला 1/x हो गया तो ये 2x बचा ना, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 होता है। यहाँ पे भी देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। फिर ये 1/, हट गया, 1/, का डिफरेंशिएशन हो गया, क्या बचा हम लोग का? x बचा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है हम लोग का डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा हम लोग का ऐसे, और 1 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हुआ वही आ जाएगा। चलिए ये आप लोगों को पता है 1/2x का डिफरेंशिएशन -1/2x का होल स्क्वायर इंटू 2। इसको अच्छा से अगर हम लोग लिखे तो -1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और x का स्क्वायर x² इंटू 2 है, 2 है तो 2 से ये 4 कट देगा 2 बार में, तो -1/2x²। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, d/dx sin 1/sin x, 1/sin x है तो 1/sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो 1/sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/sin² x। या देखिए इसको ऐसे ना लिखकर, मान लीजिए ये क्वेश्चन है हम लोग का d/dx 1/sin x है, sin x है, तो देखिए तो ये क्या एक फॉर्मूला है? 1/sin x का कोई फॉर्मूला होता है? हाँ, 1/sin x का फॉर्मूला होता है, 1/sin x का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? cosec x, ये इतना बराबर इतना होता है, तो हम लोग इसके जगह पर लिख सकते हैं d/dx cosec x, cosec x लिख सकते हैं। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -cosec x इंटू cot x होता है, तो ये हम लोग का इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसको जो फॉर्मूला होता है उसको एक स्टेप ले जाके तब उसका डिफरेंशिएशन करना रहता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, d/dx 1/9x+3 का होल स्क्वायर, 9x+3 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। 1/x है तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², यानी कि -1/x क्या है हम लोग का? ये पूरा जितना है ये सभी x है हम लोग का, तो x है तो 9x+3 का होल स्क्वायर इंटू किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए? 1/का कर दिए, 1/का कर दिए, ये केवल 9x है, 9x+3 है तो 1/का कर दिए। क्या बचा हम लोग का? 9x+3, तो 9x का डिफरेंशिएशन होता है 9 और +3 का डिफरेंशिएशन होता है 0, ये हो जाएगा, ये बटन 1 है। क्वेश्चन को अच्छा से लिख दे। अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 9 को आगे लिख लेते हैं माइनस, और 9x+3 का होल स्क्वायर, आगे इसका आप लोग स्क्वायर निकालिए, आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं।
ये आप लोग को 3 क्वेश्चन कराए, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, डी अपॉन में डी एक्स लॉग एक्स इंटू, इस पे इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। और ऐसे आप लोग के मन के लिए आप लोग के लिए हम क्वेश्चन दे देते हैं, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, 1/sin cos x। इसका आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए। तो 1 मिनट, इसका आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए। क्या होगा डिफरेंशिएशन? 1/sin cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप लोग निकालिए एक बार। चलिए हम ही बनाते हैं। देखिए सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? 1 का। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। तो यहाँ आगे हो जाएगा -1/x के जगह पर क्या है? sin cos x है, sin cos x हो जाएगा इसका स्क्वायर, ऊपर में 1। ये हो जाएगा हम लोग का किसका डिफरेंशिएशन कर दिए? 1 का। 1 को भूल जाएंगे, क्या बचा हम लोग का? sin cos x। तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, और आगे क्या है? cos x है, तो cos x लिख देंगे। और किसका डिफरेंशिएशन हो गया? sin का, तो sin को भूल जाएंगे। क्या बचा? cos x बचा, तो cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, तो sin, और आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस पहले से भी था और एक माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हो जाएगा। इसको अच्छा से लिखे तो sin इंटू cos x बाई sin, और इसका अगर स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा हम लोग का? चलिए स्क्वायर नहीं निकालते हैं, छोड़ दीजिए, ऐसे ही, उतना निकालने का कोई जरूरत नहीं है। इतना पे ही हम लोग आंसर छोड़ देते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब इतना करने के बाद हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं। 7 लेक्चर लगा हम लोग को ये पढ़ने में। अभी और फॉर्मूला है, इनवर्स का फॉर्मूला है, इनवर्स का फॉर्मूला है, u इंटू वी का, u/v का, ये सभी फॉर्मूला बचा हुआ है, अभी वो सब भी बताना है। तो चलिए बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुक का क्वेश्चन, बुक का आज कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ, बुक का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग से अगर अभी u इंटू वी का फॉर्मूला नहीं बताया तो 6ठा नंबर क्वेश्चन शायद आप लोग को समझ में नहीं आएगा और 5वां नंबर भी नहीं आएगा। तो अभी हम कहते हैं कि अभी फॉर्मूला पहले अच्छा से पढ़ा लेते हैं, सब फॉर्मूला अच्छा से पढ़ा लेंगे तब उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। ऐसे आप लोग के लिए बता दें तो प्रश्नावली 5.2 में कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा? प्रश्नावली 5.2 में आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन आप लोग कौन कौन से सॉल्व कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व कर सकते हैं अभी जितना पढ़ा चुके हैं इसके अनुसार। अगर हम 5.2-3 की बात करें, 5.3 में आप लोग कौन कौन सा बना सकते हैं? तो इसमें आप लोग को अभी नहीं आएगा, कि आप लोग से मतलब अच्छा से नहीं समझ में आएगा। और आगे इसकी बात करें, ई के पावर से, इसमें भी आप लोग को बहुत क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे। पहला भी क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी क्वेश्चन, 5वां भी क्वेश्चन, 6ठा नहीं बना पाएंगे, 7वां बना पाएंगे, 8वां बना पाएंगे, 9वां नहीं बन पाएगा, 10वां बना पाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग u इंटू वी, u/v और इनवर्स का जो फॉर्मूला बचा हुआ है उसका हम लोग देखने वाले हैं।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।